नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 9 में विषय गणित के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ हमने पहले पढ़ चुके हैं कि निर्देशांक ज्यामिति है, उसमें 3.1 प्रश्नावली के बारे में हमने जान के लिए किसी कार्यतल पर किस बिंदु का निर्धारण कहाँ पर हुआ उसकी सामान्य जानकारी हमने ले ली। अब इसी प्रकार से कुछ और जानकारी अपन लेंगे प्रश्नावली 3.2 में। इससे कुछ प्रश्न लेकर चलते हैं। जैसे 3.2 का पहला प्रश्न है, किसी चतुर्थांश में या किसी अक्ष पर बिंदु -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 और -3, 5 स्थित है। कार्यतल पर इसका स्थान निर्धारण करने के लिए आपको उत्तर की सत्यता की जानकारी है। मतलब आपको कार्यतल पर इन बिंदुओं के जो है मान निर्धारण करना, किस स्थान पर इसके मान जो अपने को आएंगे। तो कार्यतल में मतलब अपना एक ग्राफ है, तो ग्राफ में अपना कोई भी एक जो दो प्रकार से ग्राफ में देखते हैं, तो एक तो छोटी छोटी बारीक लाइनें होती हैं और एक गहरी डार्क लाइन होती है, उसके साथ में एक और छोटी गहरी लाइन होती है। इस प्रकार से जो 21 सेंटीमीटर के बीच में अंतर होता है और खड़ी लाइन जो है वो अपना वाई अक्ष है और क्षैतिज रेखा रेखा है वो एक्स अक्ष है। इसकी समान जानकारी ले। तो ग्राफ पेपर के ऊपर अपने जो गहरी लाइन है इसको स्केल से एक प्लस बनाना है। क्या बनाना है? प्लस। मान लो ये ग्राफ का तल है और उसके ऊपर एक गहरी लाइन के ऊपर हम स्केल रखेंगे और इस प्रकार से एक लंबी लाइन खींचेंगे और बीचों बीच में से एक प्लस और बनाना है, गहरी लाइन को लेना है। जो आपका ग्राफ का तल है, जो उसमें ग्राफ के तल में जो गहरी लाइन है उसको लेकर अपने को इस प्रकार से एक प्लस का निर्माण करना। अब यहाँ पर देखते हैं दोनों जो लाइन आपस में टकराती है उसको कहते हैं मूल बिंदु। ये आपका जो है वो मूल बिंदु कहलाता है, जिसको O से शो करते हैं। अब इस ग्राफ तल में यहाँ से ये जो है आप रेखी रेखा है वो एक्स अक्ष है, ये रेखा है वो एक्स अक्ष कहलाती है। मूल बिंदु के दाहिनी तरफ है तो प्लस और बाईं तरफ है वो माइनस। मूल बिंदु से ऊपर है वो y का प्लस और मूल बिंदु से नीचे की तरफ है वह y का माइनस। इस प्रकार से चार चतुर्थांश हो गया। पहला चतुर्थांश है जिसमें दोनों लाइनें ही जो है प्लस की है, यहाँ जो दोनों मान प्लस के हैं वो इसमें है। इस दोनों लाइनों का विचार कर दिया, x का तो माइनस का है और y का है वो प्लस का। वो इसमें दोनों ही माइनस है वो इसमें आएंगे, दोनों के जो मान माइनस है वो इसमें आएंगे। यहाँ देखते हैं तो y माइनस और x क्या है प्लस, तो x का प्लस और y का जो माइनस मान है वो इस चतुर्थांश में आएगा। ये चतुर्थांश के निर्माण करना। अब यहाँ पर देखते हैं तो जो गहरी लाइन चल रही है, आप देखेंगे यहाँ पर है वो इस प्रकार से गहरी लाइनें हैं वो 1-1 सेंटीमीटर के अंतर से इसके बीच में है। इस प्रकार से वो गहरी लाइनें चल रही है और बीच में 1 सेंटीमीटर का अंतर। इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर और बीच में 10 लाइनें हैं वो उसकी मिलीमीटर का है। इसके जो बीच में कितनी लाइनें हैं? 10 लाइनें हैं वो मिलीमीटर। इस प्रकार से एकदम बीच जो है ये गहरी लाइनें होगी। ये 1 सेंटीमीटर के अंतर से जो लाइनें हैं वो है आपकी, जिसको एक्स अक्ष की लाइन है और बीच में है तो 10 छोटी लाइनें हैं जो इसके बीच में चल रही है वो मिलीमीटर का काम करती है। इसके बीच में ही गहरी लाइन होती है वो 5 का संकेत कराती है, 5 मिलीमीटर का संकेत कराती है। इसी प्रकार ये y के अंदर भी ये रेखी रेखा है और x अक्ष की ये रेखी रेखा है वो x अक्ष कहलाती है और खड़ी रेखा है वो y अक्ष कहलाती है। x अक्ष के मान को जो है भुज और y के मान को है वो कोटि कहलाते हैं। इस प्रकार से ये ग्राफ का तल आपका नजर आता है। ये खड़ी लाइन है, ये मैं डॉट डॉट बनाई आपके कॉपी में जो है डाल रहा हूं। इस प्रकार से मूल बिंदु से पहले जो लाइन है वो 1 नंबर प्लस की, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर लाइन के जो बीचों बीच में लेना। 4 टाइप वाली लाइन के इधर या इधर है, लाइन तो बीचों बीच में नीचे है ताकि जब हम कटे लाइन के काट कट जाए। 5 है, 6 है। अब x का इधर क्या हो गया? माइनस का 1, माइनस का 2
माइनस का 3, माइनस का 4, नीचे y का माइनस का 1, मान लो एक और कर देते हैं, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। ये लाइनें आपको नहीं करनी क्योंकि वो आपकी कॉपी में है, जो ग्राफ कॉपी में आपकी लाइनें बनी हुई है, आपको लाइनें करने का आवश्यकता नहीं है। मेरे यहाँ ग्राफ कॉपी नहीं है इसलिए मैंने लाइनें की है, लेकिन प्लस की लाइन आपको करनी है इसकी पेंसिल सहायता से। इस प्रकार से आप लिखेंगे ये हो गया y का 1, y का 2, y का 3, y का 4, y का 5, y का प्लस का। ऊपर की ओर चलेंगे तो y का प्लस का और नीचे से y का माइनस का। ये जो लाइन तो बीचों बीच में है, ये ताकि आप कटे, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं, पता नहीं चले कि ऊपर ये मान ये उसको ऊपर बना सकते हैं, नीचे बना सकते हैं, लेकिन बीचों बीच में बनाने का कारण क्या है, ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। ऊपर बना दे तो पता चले ऊपर वाली लाइन हो गई, नीचे वाली लाइन हो गई, ऐसा कंफ्यूज। और लाइन बीच खाली नहीं छोड़ना, एक छोड़ के फिर आपने कर दिया तो वो फिर उसका मान सही नहीं आएगा, उसका उत्तर सही नहीं आएगा। अब निर्धारण करते हैं इसका। पहला निर्धारण है माइनस का 2 और प्लस का 4। इसका मतलब है y x है वो माइनस है और y का जो है प्लस है। इसका मतलब है x की तो माइनस यहां से और y का प्लस, मतलब इन दोनों के चतुर्थांश में ये पहला मान। दूसरे चतुर्थांश में है जो ये माइनस का 2 है 4 है, वह है सेकंड चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में आया। अब देखते हैं कि x की -2 कौन सा है, x की -2 ये, y की +4 कहां है ये, x की -2 ये, y की +4 ये। अब यहां से ऊपर की ओर बढ़ेंगे और यहां से दाईं ओर बढ़ेंगे और जिस चौराहे पे आएगा वह -2 और 4 होगा, क्योंकि माइनस का ये रहा x का -2 और y का 4 कहां है यहां। अब यहां से आगे बढ़ेंगे और यहां से ऊपर बढ़ेंगे, जिस चौराहे पे आते हैं वो पहला बिंदु हो गया -2 और 4। इसका मतलब ये हो गया पहला -2 और 4, x का -2 ये रहा और y का 4 कौन सा है ये। इसका मतलब x के -2 के ऊपर और y के इस तरफ, ये इस चतुर्थांश में दूसरे चतुर्थांश में मान आएगा। तो पहले मान अगर ये मानते हैं तो ये दूसरे चतुर्थांश में यहां पर है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा मान और 3 और 1। अगर मान लो उसको भी मान लेते हैं 3 और माइनस का, x का क्या है प्लस का और y का क्या है माइनस का, x का प्लस का और y का माइनस का। x और माइनस का कौन से चतुर्थांश में आएंगे, चौथे चतुर्थांश में मान आएगा। इसका मान है वह चतुर्थ चतुर्थांश के अंदर आएगा। अब x का जो है प्लस का 3 और y का कितना है माइनस का 1। x का प्लस का 3 कौन सा ये रहा और y का माइनस कौन सा ये रहा। अब ये y का माइनस का 1 ये रहा, x का प्लस का 4 कौन सा ये, सॉरी 3 और 1। इसका मतलब यहां से तो नीचे और यहां से हम दाईं ओर बढ़ेंगे, तो इस चौराहे पर आते हैं, ये आपका हो जाएगा भी 3 और माइनस का 3 है, x का 3 और y का -1। x के नीचे की ओर और y के दाईं ओर बढ़ेंगे तो इस चौराहे पर दोनों लाइनें टकराती है, जो 1 सेंटीमीटर वाली लाइन है वो ये कहलाएगी 3 और -1। आगे चलते हैं तो अगला है माइनस, तीसरा मान सी बिंदु है -1 और 0। माइनस का 1 और 0 अगर सी मान है, क्योंकि y का मान 0 है, y का मान क्या है 0, इसका मतलब ये x अक्ष की लाइन पर आएगा। x अक्ष का मान है, y का मान 0, इसका मतलब x अक्ष के ऊपर जो x अक्ष की लाइन है, ये x अक्ष की लाइन है, इसके ऊपर आएगा, क्योंकि इसके ऊपर y क्या होता है 0 और x का -1 कहां है ये। इसका मतलब इस लाइन के ऊपर ही आएगा कि y का मान क्या है 0, इसका मतलब x अक्ष की रेखा लगानी है, x अक्ष पर आएगा। ये हो जाएगा c -1 और 0, -1 और 0 यहां पर आएगा। तो ये हो गया x अक्ष की लाइन, x अक्ष पर आएगा, ये किसी चतुर्थांश में नहीं आएगा। अगला है 1 और 2, 1, 2। अब 1 और 2 दोनों ही प्लस है, 2 प्लस दोनों कौन से आते हैं, पहले चतुर्थांश में दोनों ही क्या होते हैं प्लस के।
क्योंकि पहला ए एक्स का कितना 1 और वाई का कितना है 2, एक्स का 1 और वाई का 2, इसका मतलब एक्स के ऊपर की तरफ और वाई के दाईं और बगल में है, इस चतुर्थांश में है वो डी आएगा। डी है वो 1, 2, एक्स का 1 और वाई का 2, 1 के ऊपर क्यों बढ़े और वाई के दाईं ओर बढ़े, जिस चौराहे पर आते हैं वो उसका मान होगा। इसका मतलब ये प्रथम चतुर्थांश का मान। नेक्स्ट और अंतिम है ई -3, 5 -3, 5। इसका मतलब है x का माइनस का और y का जो है प्लस, x का माइनस की लेंगे और y की प्लस, इन दोनों लाइनों के बीच का इसका मतलब है यह दूसरे चतुर्थांश में आएगा। कौन सा चतुर्थांश में आएगा? सेकंड चतुर्थांश में। पहला और a और e है दोनों इसमें आएगा। इसका मतलब माइनस का 3 ये रहा और प्लस का 5 ये, तो -3 के ऊपर और प्लस के 5 इधर, तो इस चौराहे पर टक्कर करते हैं। ये हो गया आपका e -3 और 5। इस प्रकार से ये है आपको चतुर्थांश बनना। एक बात है लाइन बना के बता देता हूं आपको कहां ये मान जो आपके आए, इसका मतलब है इसमें कोई मान नहीं है और इसमें भी बात देखते हो मैंने कहां बना दी, बी है वो इसमें आया, इसमें है वो डी आया, डी वाला है वो इसमें आया। इसके अंदर ए सी और सी है वो लाइन के ऊपर है और ये 2 आए, दूसरे चतुर्थांश में 2 आए। इस प्रकार से ए है और यहां पर, ई यहां पर और सी यहां पर और बी यहां पर और डी यहां पर, इस प्रकार से चतुर्थांश का है। अब चेक कर लेते हैं -2 और 4, माइनस का 2 और प्लस का 4, -2 के ऊपर और 4 इधर, -3 और 5, -3 से ऊपर और 5 के इधर। आगे चेक कर लेते हैं 1 और 2 दोनों प्लस के, x का 1 और y का 2, यहां से दो है प्लेन, 3 और 5 x का प्लस का y का माइनस का, तो यहां से यहां पर इस प्रकार से मिले। इस प्रकार से इसका पैमाना रखते हैं हम, इसका एक पैमाना भी होता है, तो पैमाना लिखना अनिवार्य होता है। इसका मान यहां पर एक पैमाना भी लिखते हैं x अक्ष पर और y अक्ष पर। अब x अक्ष में आपने हर 1 सेंटीमीटर पर 1 अंक लिया है और y अक्ष में प्रत्येक लाइन पर, प्रत्येक सेंटीमीटर वाली लाइन पर 1 अंक लिया है। x अक्ष पर कहेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और y अक्ष में भी 1 सेंटीमीटर आपने 1 इकाई। इस प्रकार से इसका पैमाना भी लिखना पड़ता है। ये लाइनें जो मैंने मिटाई है वो आप ग्राफ कॉपी में बनाने का आवश्यकता नहीं है, मेरे यहाँ ग्राफ पेपर था नहीं, आप ग्राफ कॉपी इस प्रकार से नजर आएगा जो आपको करना है। चलो एक प्रश्न और कर लेते हैं, दूसरा प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक नंबर 2 आपके सामने दिया हुआ, अक्षों पर दूरी का उपयोग एकल लेकर नीचे सारणी दिए गए बिंदुओं पर तल पर आलेखित कीजिए। आलेखित कीजिए का मतलब है ग्राफ बनाना आपको, तो आपको सारणी दी हुई सारणी के मान को लेकर ग्राफ बनाते हैं। तो पहले मान को a, दूसरे मान को b, तीसरे c, d और e, इस प्रकार से 4 जगह पर आपको ग्राफ के मान का करना है। ये निर्देशांक कहलाते हैं, इनको कहते हैं निर्देशांक। अब ये निर्देशांक दिए हुए a, b, c, d और e, तो पहला निर्देशांक हुआ a, x के मान को आगे और y के मान को पीछे। इसी प्रकार दूसरा b है, x के मान को आगे, y के मान को पीछे। तीसरा c है, x के मान को आगे, y के मान को पीछे। फिर d है 1 और 3 और e है 3 और -1। ये सारे मान है जो है आप ABCD से ग्राफ तल के ऊपर इसका मान निर्धारण करना है। क्योंकि आपको एक प्लस ले लेंगे, कॉपी के बीचों बीच में से एक गहरी जो लाइन है सेंटीमीटर वाली उसके ऊपर है वो प्लस का निर्धारण।
अब ये पहला बिंदु 0, अब यहाँ 1 सेंटीमीटर है, उसके नीचे 1, दूसरे सेंटीमीटर नीचे 2, तीसरे सेंटीमीटर नीचे 3, चौथे सेंटीमीटर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार से क्रमांक लगाते जाएंगे। प्रत्येक सेंटीमीटर की लाइन के नीचे ये आपको लिखो। ये 10 से देखें तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ये x का माइनस, और y का 1, y का 2, y का 3, y का 4, y का 5, y का 6, y का 7, y का 8, y का 9, ये y है। नीचे माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6, माइनस, ये y के माइनस। अब आपको इसका निर्धारण करना। पहला मान दिया हुआ है -2 और 8, ये 1 का है, माइनस का x का ये रहा, प्लस का 8 ये रहा। चूंकि इन दो लाइनों के बीच में आ रहा है, इसका मतलब है ये दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है। अब x के जो -2 इसके ऊपर की ओर बढ़ना, जो लाइन है इसके ऊपर, और 8 किस तरफ लाइन है, तो x की जो लाइन है, मान लो ये लाइन आ गई और इसकी लाइन ऊपर बढ़ना, और ये मान लो इधर से y की लाइन आ गई। यहां से ऊपर बढ़ना है या नीचे बढ़ना, जिस चौराहे पर मिलेंगे वो हो जाएगा a -2 और 8। ये लाइन आपको बनानी है, ये लाइन हमने इसलिए बनाई है कि हमारे यहाँ तक तो दिखेगी, आपको लाइन बनानी नहीं। यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ना, यहाँ से दाएं ओर, जिस चौराहे पे मिलेंगे वो आपको हो जाएगा a। अगला दिया हुआ है माइनस का 1 और 7, तो माइनस का 1 और 7, यहाँ से ऊपर की ओर, यहाँ से दाएं ओर, तो जिस चौराहे पर मिलेंगे उस चौराहे के ऊपर ये हो गया b, और ये आपको लाइन आपको बनानी नहीं। ये हो गया माइनस का 1 और 7। इस प्रकार से निर्धारण करना। अगला तीसरा है x का 0। x का 0 है, इसका मतलब वो y अक्ष का मान, जहां भी y अक्ष की लाइन है उसके ऊपर उसका मान है, और y अक्ष का कितना है 1, ये 1 और 0.25, इसके बीच में 10 लाइन है। 10 लाइन है, 0.25 का मतलब है उसके 4 भाग करना। इसका मतलब है इस लाइन के नीचे 10 लाइन है, छोटे छोटे 10वीं लाइन है वो 2 है, तो यहां से लगभग दूसरी और तीसरी लाइन के ऊपर आपका ये आ जाएगा c, जो कि है 0, -1.2। तो ये लगभग जो है 1 के बाद में बारीक वाली छोटी वाली मिलीमीटर वाली लाइन है, वो दूसरी और तीसरी के बीच में है, वो 1.25 का मान है। 1 के बाद ये हो जाएगा c। अगला d है 1 और 3, 1 प्लस का और 3 है, मतलब इन दोनों के बीच में मान है, दो लाइनों के बीच में, मतलब 1 मतलब यहाँ से ऊपर क्यों बढ़ना, और 3 मतलब दाएं ओर बढ़ना, और जिस चौराहे पर ये दोनों टक्कर जाएंगे वह आपका मान हो जाएगा जो है d 1,3। अगला है x का प्लस का 3 और y का माइनस का 1, मतलब यहाँ से उधर की ओर बढ़ना और यहाँ से नीचे की ओर बढ़ना, और जिस चौराहे पर आएगा वो हो जाएगा 3, माइनस का 1। ये लाइन आपको जो है बनानी नहीं है, आपके ग्राफ में लाइनें बनी हुई है। इस प्रकार से इसका जो है आपको निर्धारण करना है। तो a है वो माइनस का 2 और 8 यहाँ पर, और जो b है वो माइनस का 1 और 7 यहाँ पर, और c है वो x का मान 0, इसका मतलब y की लाइन पर आएगा 1.25, मतलब 1 के बाद में 2.5 है। फिर 1 और 3 मतलब x का 1 और y का 3, x के ऊपर और y के दाईं ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा, और 3 और 1 x का 3 और माइनस का 1, x के नीचे की ओर माइनस के इधर ओर, जिस चौराहे पर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, e का मान यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका पैमाना पहले और दोनों प्रश्न में सेम है। x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर पर आपने क्या ले ली है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई ली है, जितना आप अनुपात लेते जाओ वो लेते जाओ, और y अक्ष पर है वो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ग्राफ के पेपर के ऊपर पेन का काम बिल्कुल ही वर्जित, वहां पेन आपको चलानी नहीं। ये सारा काम वैसे 99% ग्राफ का जो भी काम है वो सारा पेंसिल से होना अच्छा रहता है, उसमें काट छाट होती है तो रबड़ से मिटाया जा सकता है। तो जब भी ग्राफ का काम करें आप लोगों को पेंसिल और रबड़ का उपयोग, स्केल का उपयोग करके ये काम करना है। चलो धन्यवाद। नेक्स्ट चौथा यूनिट है
जो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।